शहरे कानपुर की शान, कर्मठ जुझारू क्रांतिकारी राजनीति के नायक। कानपुर में बीजेपी के संस्थापक सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री व वरिष्ठ समाज सेवी श्री गोपाल अवस्थी जी का विगत दिनों निधन हो जाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता के बीच सुख दुख में खड़े रहने वाले अपने नेता को खोने का दुख हर किसी को है। इस अपूर्णनीय क्षति से हर कोई गमजदा है। अवस्थी के निधन से पूरे भाजपा परिवार में शोक की लहर है। नगर में भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री अवस्थी को संगठन श्रद्धा भाव से नमन करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर की और अंतिम सांसों तक पार्टी के हितों की रक्षा करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक समर्पित कार्यकर्ता व संस्थापक के रूप में राजनीति की शुरुआत करते हुए पार्टी में कानपुर के पहले जिला अध्यक्ष बने। उनके संघर्ष, अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती है। यही वजह थी कि वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी व पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के भी चहेते रहे थे। वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे थे, मगर बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन सरलता और सादगी में ही बिताया। उनकी जीवन शैली पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण है। हमारी टीम के वरिष्ठ पत्रकार मानवेंद्र गुप्ता ने भी उनके परिवार के सदस्य, उनके भतीजे विनोद अवस्थी जी से उनके व्यक्तित्व के विषय में जानने की कोशिश की। कानपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य व पहले नगर अध्यक्ष गोपाल अवस्थी का 80 वर्ष की आयु में पिछले रविवार को निधन हो गया। इस वक्त हमारे साथ हैं उनके भतीजे विनोद अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी के 600 काल से लेकर उत्कर्ष काल तक के वो साक्षी रहे, समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम वीआईपी, तमाम महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर आए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो एक जो समर्पित कार्यकर्ता थे, वो साथ ही अनुशासित रूप से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप और गोपाल अवस्थी दोनों लोग उसके साक्षी रहे। तो आप इस संदर्भ में किस तरह से देखते हैं, खासकर एक नागरिक के रूप में, एक चाचा के रूप में और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में? हमारे वो ताऊ जी थे, कई साल और बहुत ही सरल व्यक्ति थे वो। उनका रहन सहन, खान पान बहुत ही सरल किस्म का था और वो अपने कार्यों को बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। तो इनके अंदर सबसे विशेष बात ये थी कि अगर कोई सक्षम व्यक्ति है, पदाधिकारी है, भले वो ध्यान न दें, लेकिन अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या यहाँ मोहल्ले में कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी वो हमेशा मदद करते हैं। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि भाजपा कार्यकर्ता या तो जीतता है या तो सीखता है। तो आप इतना नजदीक उनके रहे, तो उनकी कोई खास बात, कोई विचारधारा से वो प्रभावित हुए हो या कोई नीति की अगर ये होती तो और जनाधार पार्टी का बढ़ता, या ये चीज थी, ये चीज ना होती, तो ऐसी कोई बात, कोई विचार आपको उनके साथ रह करके, उनके नजदीक रह करके आपके याद में हो, जहन में हो? वो बहुत ही बी ऑनेस्ट व्यक्ति थे और जहाँ तक हम लोगों को या घर के लोगों को वो हम दूर रखते थे, राजनीति से दूर रखते थे, ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं रखते थे। लेकिन हमने ये देखी बात है कि जब कभी भी किसी कार्यक्रम में, शादी में, समारोह में, विवाह में, कभी जैसे साथ हम लोगों को ले जाते थे, तो जाते थे हम दोनों लोग साथ में। लेकिन जब वो किसी पंडाल में या समारोह में पहुंचते थे तो उनका इतना आनर था, इतना रिस्पेक्ट थी कि सैकड़ों कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो तो उनसे आके पैर छूना, आशीर्वाद लेना। तो हम लोग को ये ऐसा लगता था कि व्यक्ति के अंदर पैसा सिक्योरिटी है, लेकिन अगर सम्मान है तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो हम लोगों को सीख मिली उनसे, वो इसी चीज़ की मिली है कि व्यक्ति को हमेशा सोशल होना चाहिए और ईमानदारी से सारे काम करना चाहिए, ताकि वर्तमान में, भविष्य में उसको हमेशा हर जगह सम्मान मिलता है।
आपका कहना है कि जो सम्मान है वो सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनकी ये महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी थी कि पार्टी आगे बढ़े और उन्होंने इसके वो साक्षी भी रहे कि आज भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष काल है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और इसके वो साक्षी भी रहे इस उत्कर्ष काल को जो उन्होंने मेहनत करी, जो समर्पित रूप से पार्टी के लिए कार्य किया उन्होंने देखा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सम्मान सर्वोपरि पूंजी है, तो इसके अलावा भी उनको मतलब किसी और चीज की कोई चाह रही, किसी चीज की? नहीं, चाह कभी नहीं रही। अगर चाह होती तो वो बहुत ऊपर होते, वो केंद्र में होते, लेकिन उन्हीं के जो उनका अपना ये रहा कि किस तरह से काम करते थे। तो हमें याद है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनको राज्य बनाया गया। उनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि लखनऊ जाते थे, जब वो वापस आते थे तो घर ही में ही खाना खाते थे। हम लोग अक्सर देखते थे कि लखनऊ से आए हैं तो घर पे ही रोटीदार खाना, ये अपना सरल खाना खाना, रास्ते से ही फोन कर देना कि हमारे लिए ये तैयार रखना, हम ये खाना खाएंगे। तो कभी उनके अंदर वो चीज नहीं रही कि दिखावा रहा हो या इस तरह की भावना रही हो कि 4 लोग देखे, 4 लोग सामने, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि अभी आपने सुना, विनोद अवस्थी ने बताया कि महत्वाकांक्षा उनकी पार्टी के प्रति थी, सहज सरल व्यक्तित्व था। ऐसे व्यक्ति का इस तरह से जो जाना होता है वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। ऐसे सरल, सहज और सम्मत व्यक्ति को जो दुनिया है, जो समाज है, एक आदर्श के रूप में लेती है और उनके विचारधारा, उनके पदचिन्हों पर चलती है। और जैसा कि आपने सुना कि बताया कि वो भी उनके लिए उनके आदर्श रहे हैं, उनके जहन में भी हैं और आज वो यहाँ पर बैठ करके अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी भावुक भी हो गए थे। तो उनके साथ जो उनकी क्षति हुई है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, उनके पदचिन्हों पे चल करके सारी चीज़ों को आगे ले जाया सकता है, पूरा करता है। सन 1975 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में श्री अवस्थी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भी गए। इस दुख की घड़ी में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा उड़ाकर उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद रमेश अवस्थी, सुरेंद्र मैथानी, महापौर प्रमिला पांडे, महेश त्रिवेदी, विधायक नीलिमा कटियार, जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, शिवराम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, अनूप अवस्थी, अनुराग शर्मा, पूनम कपूर आनंद सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और नम आंखों से अपने प्रिय नेता को भावपूर्ण अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।